दर्शकों, आज हम अवचेतन मन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले कुछ व्याख्यानों में आपने मन विचारों के विषय में बहुत कुछ सुना, शास्त्रों का मत भी सुना, लेकिन आज हम एक विषय, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? ये समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ गई, उसके पीछे कुछ कारण है। मुख्य कारण यह है कि आज के समय में लोग इस विषय पर बहुत चर्चा करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्तियां। बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं कि हमारा मन दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे अंदर कुछ वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें पता चला कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि अवचेतन मन हमारा भगवान है। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि अवचेतन मन हमारे अंदर बैठा हुआ अलादीन के चिराग का जिन्न है, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा, हमें सब कुछ दे देगा, हम जैसा बनना चाहते हैं हमें वैसा बना देगा, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं हमें प्राप्त करके हम तक पहुंचा देगा। तो अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में, और जैसे ऐसे बताया जाता है जैसे चमत्कारी ढंग से कोई घटना घटने वाली है आपके जीवन में, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसके पीछे आपका अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। और आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, या बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसका कारण भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अवचेतन मन है। इस तरह से कई वीडियोस सामने रखी जाती हैं। आप अगर YouTube पे देखें सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप सर्च करें सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन के नाम से हिंदी में अगर आप सर्च करें, तो भी आपको बहुत सारे लोग और बहुत सारे व्याख्यान आपको मिलेंगे अवचेतन मन के ऊपर बोलते हुए लोग, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बोलते हुए लोग। तो प्रश्न उठता है, क्या ये आज का टॉपिक है? ये आज का टॉपिक है, क्या आज का विषय है सबकॉन्शियस माइंड? क्या आज के लोग या पिछले 5 साल या 10 सालों में लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बोलना ज्यादा शुरू किया या खोजना ज्यादा शुरू किया? क्या सबकॉन्शियस माइंड अभी अभी बना है? नहीं, जब से मन बना है तब से सब अवचेतन मन भी है। तो अवचेतन मन की शक्तियां, अवचेतन मन बहुत ताकतवर है, बहुत शक्ति है उसके पास, वो हर काम कर सकता है, हमारी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है, वो चमत्कारी ढंग से हमें बहुत कुछ दे सकता है। तो ये अवचेतन मन, सबसे पहली बात तो ये कि हम समझे कि मन क्या है और फिर अवचेतन मन क्या है। तो आज के समय में जो ये अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर्स बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज के अंदर बड़े बड़े शहरों में मशरूम्स की तरह डेवलप हो रहे हैं लोग, और बहुत सारा लोग एक दूसरे को सिखाने पढ़ाने में लगे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही वो एल्बर्ट आइंस्टाइन था। अगर कोई इतना पावरफुल बन गया तो अपने, या उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, कुछ चमत्कारी ढंग से किसी के अंदर कुछ नजर आता था, तो उसके अवचेतन मन के कारण था। आप अपने अवचेतन मन को विकसित करें, आप अपने अवचेतन मन को डेवलप करें, आप अपने अवचेतन मन को ताकतवर बनाएं, तो आप निश्चित ही बहुत कुछ कर पाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखा पाएंगे, बड़े बड़े, आप भी एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है बनने का तो हर व्यक्ति बन जाए। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि अवचेतन मन है क्या। हमारा मन, एक ज्यादातर ऐसे वीडियोस में देखेंगे वो मन के दो प्रकार बताते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। मन के तो कई प्रकार वैसे हो सकते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से।
अलग अलग आउटलुक से मन के कई प्रकार हो सकते हैं, मन को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, मन जिन जिन अवस्थाओं में जाता है। लेकिन चेतना का आधार लेकर जब हम बात करते हैं, चेतना मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियस लेवल, तो मन कितने प्रकार का है? चेतन मन है, एक अवचेतन मन है और एक अति चेतन मन भी है, सुपर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं। अवचेतन मन, अति चेतन मन और चेतन मन, सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, इसके बारे में चर्चा नहीं करते। वो कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, आप उसको डेवलप करो, आप उसको विकसित करो और जो है आप मिरेकुलसली आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अवचेतन मन है क्या, और चेतन मन और अति चेतन मन क्या है? तो ये सारी चीजें ली कहां से गई हैं? कॉन्शियस लेवल से ली गई है। समझने वाली बात ये, तो हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड कहां पर है? जहां पर हमारी मन की शक्ति के पीछे, मन की जितनी भी क्रियाएं हैं, मन के जितने भी कार्य हैं, उनके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो चेतना की शक्ति है। तो जहां पर हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारा कॉन्साइंस अच्छे से काम करता है जिस वक्त, तो उसे हम चेतन अवस्था कहते हैं। और जब वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तब हम उस अवस्था को सब कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड कहते हैं, अर्थात अवचेतन। वहां पर हमारा कॉन्शियस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो सही से वर्क नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रहे। उसे कई बार अचेतन अवस्था भी कह देते हैं, अचेत अवस्था। जहां पर हम कॉन्शियस नहीं है वो अवस्था अचेत अवस्था है। और ये सत्य बात है कि जब हम सो जाते हैं हमारा कॉन्शियस लेवल डाउन हो जाता है और उस समय सब कॉन्शियसली माइंड वर्क करता है। हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, ये सब जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब हम अपने अवचेतन मन के कारण, अर्थात अवचेतन अवस्था में माइंड वर्क कर रहा है, माइंड वही है, बस उसके साथ कॉन्शियसनेस जो थी वो जो वर्क कर रही थी उसने वर्क करना लगभग बंद सा कर दिया, बिल्कुल बंद नहीं करता, लगभग बंद सा कर दिया। तो ये वहां पर कारण है अवचेतन मन के पीछे कि हमारा अवचेतन मन कैसे, तो अवचेतन मन को हम पावरफुल बना लें। अवचेतन मन कैसे है? अवचेतन मन की, इस मन के अंदर बहुत कुछ है। हम ये दो भाग, उसको मन का कोई दो रूप या कोई दो वो नहीं है, कोई दो अलग अलग एंटिटी नहीं है कि एक कॉन्शियस माइंड, एक सब मन एक ही। जब कॉन्शियसनेस ने अच्छी तरह से काम करना बंद कर दिया, हम सो गए निद्रा की अवस्था में, हमारी कॉन्शियसनेस, या फिर हम कॉन्शियस नहीं है, कई बार हम जागते हुए भी बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो जब हम कॉन्शियस नहीं है उस समय जो हमारी माइंड की एक्टिविटी होती है वो सब कॉन्शियसली होती है, इसलिए उसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड है। इसलिए सब कॉन्शियस माइंड को जब आप पावरफुल बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कहते हैं आप कि वो लेवल हमारे माइंड का, या वो स्टेज हमारे, वो अवस्था हमारे मन की जहां पर हमारा मन कॉन्शियसली वर्क नहीं करता, हम उसको पावरफुल बना दें, उसको डेवलप कर दें। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो जो कॉन्शियसली वर्क नहीं करता, फिर दोबारा बात कही जाती है सब कॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। तो आप सब कॉन्शियस माइंड को क्या ट्रेनिंग देंगे? वो तो सब कॉन्शियस लेवल पे है, क्योंकि ट्रेनिंग तो कॉन्शियस लेवल पे होती है। ट्रेनिंग तो कॉन्शियस लेवल पे होती है, तो आप सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये होता है। सब कॉन्शियस माइंड जब वहां पर कॉन्शियसनेस से वर्क नहीं करती सही से, तो फिर वो पावरफुल कैसे हुआ? वो पावर कैसी हुई? जैसे कि मान लीजिए कि आप घर में घुसे और लाइट नहीं थी, हल्की सी रोशनी कहीं से आ रही थी और उस रोशनी में आपको दिखाई दिया कि सामने फर्श पर, जमीन पर एक सांप है। अब आप डर गए, भयभीत हो गए, आप उस सांप से डरे हुए हैं, आप भयभीत हो रखे हैं। अब आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि अब आप क्या कर सकते हैं? आप रुक जाते हैं, लेकिन फिर आपके मन में एक डाउट भी है, पता नहीं सांप है कि नहीं, हिल तो नहीं रहा। कुछ समय तक आप ऐसे कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। फिर लाइट आती है। जैसी लाइट आती है, चारों तरफ रोशनी होती है, तो आपको नजर आता है कि वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। तो ये जो अंधकार की अवस्था में जहां पर लाइट नहीं थी, तो हमें वो सांप, वो रस्सी भी सांप नजर आ रहा था। इसलिए सब कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें, सब कॉन्शियस अर्थात जहां पर हमारी कॉन्शियसनेस
की जो लाइट है, जो चेतना का प्रकाश है, वो नहीं होता। हम चेतन अवस्था में नहीं होते, हम सचेत नहीं रहते उस टाइम पर। और सचेत न रहने के कारण हम जो हमारी जो माइंड की एक्टिविटी जो अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, हम सब कॉन्शियसली वहां पर माइंड वर्क करना शुरू करता है। सपोज आप कोई बात सोच ही रहे हो, जैसे कई बार लोग बैठे कहीं और होते हैं, सोचते कहीं और होते हैं, तो उनको कुछ दिया जाए, उनको कुछ बताया भी जाए तो उनको समझ में नहीं आता, वो वहां पर बैठे हुए, लेकिन जो वहां चर्चा चल रही है, बातें चल रही हैं, उस पर उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। कॉन्सेंट्रेशन, एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन, टारगेट इमेजिनेशन जब हम कोई करते हैं तो वो सारी जो ये जो एक्टिविटीज है, हम एनालिसिस करते हैं, हम अपने लॉजिकल पावर्स को यूज करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, हम लॉजिक्स को यूज करते हैं। तो ये जब हम करते हैं ये सारी चीजें, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो ये सारी एक्टिविटीज कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज हैं। लेकिन जब हम अनकॉन्शियसली वर्क माइंड करता है तो हम किसी जगह पर, कई बार ऐसा नहीं कि मात्र सोते समय ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कई लोग कहते हैं भाई आप वीडियोस देखें, सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे वो माइंड से एक अलग चीज है, दूसरे प्रकार का माइंड हमारे अंदर वर्क कर रहा है। नो, माइंड एक ही, मन हमेशा एक है। जब वो कॉन्शियसली होता है, जब कॉन्शियस के साथ वर्क करता है तो उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हमारा कॉन्शियस लेवल डाउन हो जाता है तो हम उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे हम अवचेतन मन कहते हैं। तो वो अवस्था है, वहां पर माइंड बहुत कुछ सोचता है। शायद जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचता है, शायद जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखता है। और ऐसी भी चीजें जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वैसी वैसी चीजें, अजीब अजीब सी चीजें हम सपनों में देखते हैं। लेकिन वो सब है क्या? वो सब हमारा मन है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल कैसे बनाएंगे? क्या उसकी सबकॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ा देंगे? इसका मतलब तो ये हो कि आप सबकॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। सत्य तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा एनिमी है, वो हमारा फ्रेंड कभी हो ही नहीं सकता है। जब हम अपने कॉन्शियस लेवल को डेवलप करेंगे तो वही हमारा फ्रेंड हो सकता है। सबकॉन्शियस हमारा कभी फ्रेंड नहीं हो सकता, वो हमारे अगेंस्ट ही हो सकता है। जो कुछ भी हमारे अगेंस्ट है ड्यू टू सबकॉन्शियस है। और जब ट्रेनिंग की बात आती है तो जहां पर कॉन्शियसनेस नहीं है वहां ट्रेनिंग नहीं हो सकता। आप कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रेन होने का, क्योंकि जहां पर कॉन्शियसनेस ने वर्क करना बंद कर दिया, आप उसे क्या ट्रेनिंग दोगे? ट्रेनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से जो क्लासिफाई कर देना है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन लोगों के पास। आप YouTube में देखो, आपको सुपर कॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे कम वीडियोस मिलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पर भरे पड़े हैं मशरूम्स की तरह। और ट्रेनर डेवलप हो रहे हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देंगे, आपका माइंड बहुत हो जाएगा, आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। अरे भाई, जब आप जहां पर बात ट्रेनिंग की आ गई, जहां पर बात डिस्क्रिमिनेशन की आ गई, वहां पर आपका माइंड कॉन्शियसली डेवलप होता है। तो आप अपने माइंड को कॉन्शियसली डेवलप करेंगे, ना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को बढ़ाएंगे। उसकी पावर्स को बढ़ाने का मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है? पावर ऑफ डार्कनेस। वो अंधकार की ताकत है, अंधेरे की ताकत है। वहां चेतना का प्रकाश नहीं है, वहां चेतना की शक्ति काम नहीं करती है। तो जहां पर नहीं चेतना का प्रकाश, चेतना की शक्ति काम करती है, तो वहां हमारा माइंड सबकॉन्शियसली वर्क करता है। जिनका कॉन्शियस लेवल जितना डाउन होगा उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड उतना ही हावी होगा, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? वाई वी वांट टू मेक आवर सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल। हम क्यों बनाना चाहते हैं अपने अवचेतन मन को? हमें तो अपने चेतन मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपना कॉन्शियस लेवल को डेवलप करना चाहिए, जितना उसको विकसित कर सके। और योग शास्त्र, हम अगर शास्त्रों की बात करें जो योग और मन के विषयों में, आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ें तो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल एपिक है, एक मनोविज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। और भी कई ग्रंथ हैं। हम अगर भारतीय सनातन साहित्य की बात करें, सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्यों की बात करें, तो अवचेतन मन, चेतन मन और अति चेतन मन के बारे में इन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले बताया और उसके बारे में लिखा भी। तो ये बात हम समझ लें कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल बनाने की
आवश्यकता हमें कभी ना थी और ना भी कभी होगी। जब भी आप डेवलप करेंगे, अपने कॉन्शियस लेवल को डेवलप करेंगे, आप प्रोग्राम, सब कॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप उसे ट्रेन नहीं कर सकते। अगर वो ट्रेन होने लगा तो फिर सब कॉन्शियस रहा कहां गया? अगर ट्रेन होने लगा तो फिर वो सब कॉन्शियस रह ही नहीं गया, वो तो कॉन्शियसली वर्क करना शुरू कर दिया। आपने अपने कॉन्शियसनेस की कॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ा दिया आपने, तभी आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब हम कॉन्शियस नहीं होते अपने थॉट्स के प्रति, हम टीवी देखते हैं, कोई थॉट्स आया, किसी ने हमें बुरा कहा, किसी ने हमें अच्छा कहा, अब हम उसको चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स बार बार होता है। आप पीछे के व्याख्यान पढ़े, उसमें पावर ऑफ रिपीटिशन ऑफ थॉट्स बताई गई है। ये एक लॉजिक है कि रिपीटिशन ऑफ थॉट्स से माइंड के अंदर वो थॉट, वो विचारधारा, वो या फिर वो सेंटिमेंट्स, वो इमोशंस पावरफुल होती हैं, वो हमारे पर हावी होती हैं, वो अपना अधिकार हमारे मन बुद्धि पर, चित्त पर बनानी शुरू हो जाती है। जितना वो रिपीट होती हैं, जितना ज्यादा उनका रिपीटिशन होता है। तो ये एक अलग बात है कि रिपीटिशन के थ्रू वो पावरफुल होती है। लेकिन जब वो सबकॉन्शियसली हम उसको रिसीव करते हैं, सबकॉन्शियसली मतलब कि हम अपने थॉट्स के प्रति, उसके रेस्पेक्ट में हम कॉन्शियस नहीं है, तो फिर हमारा माइंड सबकॉन्शियसली वर्क करता है और वो थॉट्स रिपीट होने के कारण, बहुत ज्यादा रिपीट होने के कारण वो इतना हावी हो जाता है कि वो सबकॉन्शियसली भी वर्क करता है अचेत अवस्था में। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। ड्रीम्स, आपके अनकंट्रोल्ड इमोशंस, वो इमोशन जो अनकंट्रोल्ड है, आप नहीं चाहते सोचना, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप किसी खाने की वस्तु को देखकर आपके मुंह से पानी आ जाता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी, आप नहीं रोक पाते अपने आप को, आपका कॉन्शियस लेवल वहां वर्क नहीं करता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी है। आप ड्रीम्स देखते हैं, आपकी हैबिट्स जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी है। और जब कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा तो फिर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी नहीं है, आपका माइंड कॉन्शियसली वर्क कर रहा है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है, इसलिए इस वीडियो को हम रिलीज कर रहे हैं कि आप समझ पाए कि सबकॉन्शियस माइंड का ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, हमारे माइंड में हमारे कई जन्मों का डाटा है। ये कह देना, कुछ वीडियोस में देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लाखों वर्षों से तैयार हुआ है। लाखों वर्षों से, हमारा जीवन तो लाखों वर्षों का है नहीं, तो फिर लाखों वर्षों से कैसे, मतलब पिछले जन्मों का। तो हमारे कई जन्मों का डाटा हमारे माइंड में है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड में। वो माइंड में है। हाँ, माइंड की एक्टिविटी है कि वो कॉन्शियसली वर्क करता है और कुछ टाइम पर वो सबकॉन्शियसली वर्क करता है। और जब वो सबकॉन्शियसली वर्क करता है तो बहुत सारी डाटा, क्योंकि हम बहुत सारी पीछे की चीजें जो हम नहीं भी देखना चाहते या हमें नहीं भी याद रहते, उस समय वो आ जाते हैं। जैसे जैसे वो सीक्वेंस में लगे हुए हैं या जैसे जैसे वो हावी हैं, उनकी रिपीटिशंस होती हैं, तो वो हमारे सामने फिर आ जाया करते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी है। और जब हम उसे कॉन्शियसली हैंडल करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम जैसे कि कहा जाता है कि हमें सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं। एक स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करता है, अलार्म लगाता है, लेकिन जब अलार्म बजता है दबा देता है बटन, बंद करके फिर सो जाता है। ये कौन था? सबकॉन्शियस माइंड था। ये सबकॉन्शियस माइंड था जिसने सुला दिया। कॉन्शियस माइंड ने कहा कि सुबह 4 बजे उठो और पढ़ाई करो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया कि वो जैसे ही उठा, अलार्म बजा, उठा तो जरूर, लेकिन अलार्म को बंद किया और फिर से सो गया। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी है। वहां पर हमारी कॉन्शियसनेस वर्क नहीं कर रही, लेकिन हम अपने माइंड को बताते हैं, माइंड को बताते हैं कि नहीं 4 बजे उठना है, एक बार, 2 बार, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तो ये जो रिपीटिशन है, ये किसी थॉट्स की पावर को बढ़ा देती है, किसी भी उसको बढ़ा देती है। हमारे मेमोरी में ज्यादा स्टोर होता है, ज्यादा वो हावी होना शुरू कर देता है। तो ये रिपीटिशन ऑफ थॉट्स की पावर है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। लेकिन ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो अपने माइंड को प्रिपेयर करने में लगा हुआ है। इसलिए ये बात बिल्कुल इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे और पावरफुल बनाएंगे। तो पावरफुल बनाने का मतलब कि हमेशा सपने में रहेंगे, हमेशा ड्रीम में रहेंगे, क्योंकि वहां पर सबकॉन्शियसली माइंड वर्क करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इलॉजिकल फैक्ट लगता है कि ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, मेक योर सबकॉन्शियस माइंड मोर पावरफुल। तो बड़ी सी अजीब सी बातें लगती है, क्योंकि मन तो एक है, एक टाइम पर वो कॉन्शियसली वर्क करता है, एक टाइम पर वो सबकॉन्शियसली वर्क करता है। माइंड अलग अलग नहीं, वो एक ही माइंड है।
जो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वर्क करता है। इसीलिए हमें डेवलप किसे करना है? सबकॉन्शियस एक्टिविटी को नहीं, कॉन्शियस एक्टिविटी को। हमें अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि सबकॉन्शियस एक्टिविटी पर कंट्रोल लाया जा सके, अपने हैबिट्स पर कंट्रोल लाया जा सके, अपनी, क्योंकि थॉट्स, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, जैसा आप सोचोगे बन जाओगे। बहुत पहले कह दिया था उन्होंने। आज ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो निकालने वाले या ट्रेनिंग देने वाले बोल रहे हैं। आप अगर योग सूत्रों को पढ़ोगे 2500 साल पहले पतंजलि योग सूत्र की रचना हुई। श्रीमद् भगवत गीता की रचना 6000 वर्ष पहले हो गई। उसमें मन की शक्तियों और विचारों को, शक्तियों को श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता मैनेजमेंट अपने आप में उनके माइंड मैनेजमेंट है। तो इसलिए ये कहना कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे, और कुछ लोग इसको कहते हैं नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं, तो ये नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले से इसके बारे में बताया गया है, और ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने की कोशिश भी मत करना, और ना वो बन सकता है। हाँ, हमारी एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कंप्लीट माइंड की एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ ओनली 10% कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी होती है। 90% हमारा माइंड सबकॉन्शियसली वर्क करता है, ये बात सत्य है। तो अब हमें इसे पावरफुल बनाना है। इसका मतलब क्या कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब 95% वर्क करे। अगर हम ऐसा करेंगे, जिस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड अगर 95% वर्क करना शुरू कर देगा, अगर उसका माइंड सबकॉन्शियसली 95% वर्क करेगा, तो वो साइकिक हो जाएगा, साइको हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो व्यक्ति, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड इतना हावी हो गया तो। इसलिए क्या उसको 90 से 95% ले जाना है, उसको इतना पावरफुल बनाना है? बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हमने अगर अपने कॉन्शियस माइंड जो 10% वर्क कर रहा था, अगर वो 15% भी वर्क करने लगे, तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सकते हैं। अगर वो 10 से 20% वर्क करने लगे हमारा कॉन्शियस माइंड, तो हम और ज्यादा अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड नहीं, अपने कॉन्शियस माइंड को, और मेडिटेशन, योग, कंसंट्रेशन की जितनी विधियां हैं, जितनी प्रैक्टिसेस हैं, वो इस टारगेट को लेकर चलती हैं कि हमें कॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस, और फिर सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करना है। सुपर कॉन्शियस हम किसे कहते हैं? थोड़ा सा सुपर कॉन्शियस को समझते हैं। कॉन्शियस जहां पर हमारी सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम करती है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छे से काम करता है। लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस वो माइंड की एक्टिविटी है जहां पर जो हमारी सेंस ऑर्गन्स परसीव नहीं कर सकती है, जिन चीजों का अनुभव हमारे ये ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती, उससे भी, क्योंकि ये संसार में बहुत कुछ है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, हमारे कान नहीं सुन पाते। एक पर्टिकुलर लिमिटेड वेवलेंथ के अंदर ही हम लाइट वेव्स या कुछ चीजों को देखते हैं या फिर सुनते हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर हम कुछ सुन पाते हैं, या उससे सूक्ष्म ध्वनि को हम सुन पाते हैं, या कुछ देख पाते हैं, जिनको इतना इसलिए देखना संभव नहीं है, ये मात्र सुपर कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड होती है, जहां पर व्यक्ति बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ देखता है। उस विजन को हम डिवाइन विजन कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सुपर कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड फिर आ जाती है वहां पर, ये सुपर कॉन्शियसनेस है। इसलिए योग का टारगेट, मेडिटेशन का टारगेट सब कॉन्शियस माइंड नहीं होता, कॉन्शियस लेवल को राइज करना होता है और सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करना होता है। इसलिए सही से समझे कि अवचेतन मन क्या है, उसे ट्रेन नहीं किया जाता, आप माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कॉन्शियसली। जब आप कॉन्शियसली उसे ट्रेन करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने हैबिट्स और सबकॉन्शियस एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। माइंड की जो सबकॉन्शियस एक्टिविटी है वो आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएगी, तो फिर आप एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करते हैं, जीते हैं और बहुत कुछ करने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो अवश्य ही हम ध्यान करें, ध्यान को समझें और अपने कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड जो है उसको डेवलप करें, ना कि सब कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड को डेवलप करें या उसको हम बनाएं। वो तो जंक है,
डंप है, जैसे कूड़ेदान में हम बुद्ध को डाल देते हैं, तो जो बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो हावी हो जाता है तो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सबकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड को कंट्रोल में लेने के लिए आपको अपने कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड को डेवलप करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो बड़ा विचित्र सा लगता है जब कहा जाता है कि ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का कंप्लीट ट्रुथ है और ये साइंटिफिक फैक्ट है, लॉजिकल है। आप पढ़ें या आप साइकोलॉजिस्ट को पढ़ें या स्पिरिचुअलिस्ट को पढ़ें, उन्होंने कैसे माइंड के बारे में लिखा है, कहा है, आप इसको समझ पाएंगे। तो इन सब चक्करों में ना पढ़ करके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग और मिरेकुलस, जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई एक कोई वीडियो देखे जिससे बताया कि आप आइंस्टाइन बन सकते हैं, आप आइंस्टाइन बन सकते हैं, आप अब्राहम लिंकन बन सकते हैं, आप लॉर्ड बुद्धा बन सकते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड, लॉर्ड बुद्धा को भी कंपेयर कर दिया सबकॉन्शियस माइंड से, जो हाईली सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव कर चुके थे। तो वहां पर आप वैसा भी ड्यू टू योर सबकॉन्शियस माइंड आप ऐसे बन सकते हैं। तो भैया जो ट्रेनर है वो खुद दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो पहले खुद बन जाए एक आइंस्टाइन। तो ये सारी बातें हैं जो सबकॉन्शियस की मार्केटिंग चल रही है, उसके नाम पर एक नई फिलॉसफी ला दी गई, कहीं से किसी ने कोई बुक लिख दी और उस पर काम शुरू हो गया। सारी एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने बेकार बोल दिया, ये कुछ नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल देता है कि फलाने बाबा ने कह दिया वो सही होगा, और हम मान लेते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, इमोशनली एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात सत्य है कि सारी सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है, लेकिन इसको रोकना है, इसको रोकने की आवश्यकता है, इसको समझाने की। जब हम कॉन्शियसली वर्क करेंगे, हमारे माइंड की कॉन्शियस एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें अपने आप रुकेंगी। तो समझने की आवश्यकता ये है। और कोई भी साइंस, कोई भी अपनी फैक्ट अपनी जगह पर किसी को नकार देना और एक चीज को प्रमोट कर देना कि सबकॉन्शियस माइंड, यही भगवान बैठा है, यही अलादीन के चिराग का जिन यही है हमारे भीतर, सब कुछ करके देगा, इस तरह से मिरेकुलसली इस चीज को प्रेजेंट करना एक तरह से एक हिपोक्रेसी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस फैक्ट को समझना चाहिए, इस साइंस को समझना चाहिए, और फिर जो है हमें माइंड के ऊपर वर्क करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, अच्छे थॉट्स की रिपीटिशंस करनी चाहिए। जो हम काम करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उस सीन को विजुअलाइज करना चाहिए कि हम ऐसे बन गए हैं या हम ऐसे हो गए हैं, तो निश्चित ही हम उस तक जल्दी पहुंचेंगे। हमारा माइंड, हमारा पूरा नेचर हमारे साथ हो जाती है जब हमारे मन की शक्ति एक पूरे पावर के साथ वर्क करती है, कॉन्शियसली वर्क करती है। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। तो इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम। धन्यवाद।